क्या होगा जब एक चेन ऑफ इवेंट्स के चलते पृथ्वी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और अब सिर्फ 1% लोग ही जिंदा बचे हैं। मगर यहाँ कुछ वैज्ञानिक एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स को ढूंढ लेते हैं जो कि समय में इस यूनिवर्स से पूरे 7 साल पीछे था। यानी कि वे उस यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल कर उस यूनिवर्स को यहाँ की तरह बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अब क्या वे इसमें कामयाब भी हो पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक बर्बाद हो चुकी पृथ्वी से होती है, जहाँ पर अभी ज्यादातर जीवित प्राणी मारे जा चुके थे, जिनमें कि इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी से लेकर पानी में रहने वाले जीवों तक 99% लाइफ फॉर्म मारी जा चुकी है। और जो लोग बचे भी हैं वे भी ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दरअसल 7 साल पहले एक नई जानलेवा बीमारी पृथ्वी पर फैलना शुरू हुई, जिसे कि उस वक्त के लोगों ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। मगर उस बीमारी ने धीरे धीरे पृथ्वी को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया और अब पृथ्वी पर कुछ बचा है तो सिर्फ दूर दूर तक फैली है बंजर जमीनें। अब यहाँ से हमें क्रिस दिखाया जाता है, जो कि पहले कभी एक साइंटिस्ट हुआ करता था। तो अभी वो मिट्टी को इकट्ठा कर उसकी जांच कर रहा है कि इसमें फसलें उगाई भी जा सकती है या नहीं। वहीं उसे कुछ ही दूरी पर एक मरा हुआ जानवर भी मिलता है, जिसे कि अपने डिवाइस से चेक करने पर वो पाता है कि ये भी उसी जानलेवा बीमारी से इन्फेक्टेड होकर मारा गया। तो यहाँ से क्रिस अब अपने कैंप में वापस लौट आता है, जहाँ उसकी पत्नी ऐना उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल ऐना भी अब उसी बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुकी है। वहीं दोनों का एक छोटा बेटा 7 साल पहले ही इसी बीमारी में मारा जा चुका था और अब तो ऐना भी मरने ही वाली थी, जिससे कि परेशान क्रिस अब अपने साथ लाई मिट्टी को एक ट्यूब में डाल उसमें खास किस्म के पौधे उगाने लगता है। जहाँ इतने सालों से रिसर्च करते हुए क्रिस को एक इलाज मिला था, जो कि इस बीमारी को खत्म तो नहीं मगर काफी धीमा कर सकता था। तो उन्हीं पौधों से एक एंटीडोट बनाकर क्रिस अब अपनी वाइफ ऐना को लगा देता है। अब चूंकि ये एंटीडोट कुछ हद तक किसी बीमारी को धीमा कर देता है, जिस वजह से ऐना पिछले 7 सालों से बची हुई है। सो क्रिस इसे और ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए अगले ही दिन अब ऐना के साथ दूर इलाकों में निकल पड़ता है, ताकि वहाँ उसे थोड़ी बहुत ही सही मगर कुछ उपजाऊ मिट्टी मिल ही जाए। जहाँ रास्ते में उन्हें आज एक और आदमी मरा हुआ मिलता है। सो क्रिस उसका बैग चेक करने लगता है ताकि उसमें से उन्हें कुछ खाने या पीने का सामान मिल जाए। मगर उसके पास सिर्फ एक गन ही थी और उसमें भी कोई बुलेट नहीं थी। वहीं वे पा रहे थे कि यह आदमी भी उसी बीमारी से मारा गया है, क्योंकि उसकी गर्दन पर भी वही निशान थे। वहीं अब रात होते होते ऐना की हालत काफी ही बिगड़ चुकी थी। तो उसे बचाने के लिए क्रिस अब जल्दी जल्दी में उन्हीं पौधों से एक और एंटीडोट बनाने लगता है कि तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक टॉर्च जलते हुए नजर आती है। अब इस पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया में हर कोई खाने पीने के लिए एक दूसरे को मार रहा था। तो क्रिस डरते हुए कहने लगता है कि उनके पास तो कोई खाना ही नहीं है, और यहाँ से वो खाली गन दिखाकर उसे वहाँ से जाने को कहता है। मगर अब सरप्राइजिंगली वो दूसरा टॉर्च वाला आदमी खुद ही क्रिस को खाने से भरा एक बैग दे देता है, जिसे क्रिस समझ जाता है कि ये कोई दुश्मन नहीं। वहीं इतने दिनों बाद क्रिस और ऐना ढंग से खाना खा रहे थे। वहीं वो आदमी खुद का नाम दिमित्री बताता है और कहता है कि उसने क्रिस को पौधों से एंटीडोट बनाते हुए देखा था। तो उसे लगता है कि क्रिस उसकी काफी मदद कर सकता है, क्योंकि ये एंटीडोट वो खुद अभी तक नहीं बना सका। मगर उसके पास एक प्लान है जिससे वे इस दुनिया से निकल एक नॉर्मल दुनिया में वापस जा सकते हैं। मगर उसके लिए क्रिस को अभी ही उसके साथ आना होगा। अब क्रिस कहता है कि ऐना की हालत ठीक नहीं है, तो वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो वो आदमी दिमित्री अब क्रिस को कुछ दिन में फिर से लौटने को कहकर चला जाता है। वहीं अगली सुबह क्रिस और ऐना दोनों मिट्टी की तलाश में आगे जा ही रहे थे, मगर अब तक ऐना की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चली थी। तो वो उसके साथ अब वहीं कैंप लगा सो जाता है। मगर जब वो सुबह उठता है तो पाता है कि ऐना तो कल रात को ही उसी इन्फेक्शन से मारी गई। यहाँ क्रिस अब ऐना को बड़े ही भारी मन से एक समुद्र के किनारे दफना देता है, क्योंकि समुद्र ऐना को हमेशा से काफी पसंद रहा था। मगर अब जब क्रिस वहाँ से वापस जा ही रहा था कि उसका पैर गलती से एक ट्रैप में फंस जाता है। वहीं उसकी मदद के लिए यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। तो दर्द से चिल्लाते हुए क्रिस अब वहीं बेहोश हो जाता है। मगर यहाँ से वो होता है जो कि क्रिस ने सोचा तक नहीं था। क्रिस की आंख कहीं और खुलती है और सरप्राइजिंगली यहाँ काफी सारे पेड़ पौधे थे जो कि अभी की बर्बाद पृथ्वी पर मौजूद नहीं हो सकते, और उन्हें तो समाप्त हुए कई साल बीत चुके थे। वहीं क्रिस ये भी पा रहा था कि यहाँ तो काफी सारे लोग जिंदा है और एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। यहाँ उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये जगह कौन सी है और वो यहाँ आया कैसे, कहीं ये कोई उसका सपना तो नहीं। और वो भागकर अब ऐना के ऑफिस में जाता है। मगर यहाँ वो पा रहा था कि अब ऐना के साथ उसी का एक और पास्ट वर्जन मौजूद है।
यहाँ हैरान क्रिस जल्दी से वापस भागने लगता है। जिस बीच उसे एक बैगर उसी बीमारी के साथ इन्फेक्टेड हुआ दिखाई देता है। अब क्रिस उससे कुछ भी पूछ पाता उसके पहले ही उसके पैर में दर्द होने लगता है, जो कि ट्रैप में फंसने से उसे चोट लगी थी। और यहाँ से क्रिस की आंख अब फिर से अपनी ही दुनिया में खुलती है, जहाँ वो पा रहा था कि उसे एक बेंच से बांधा गया है। वहीं उसके सिर से कई सारी वायर्स भी लगी हुई थी। वहीं ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी दिमित्री था, जिसने कि उस रात उसे वो सब खाना दिया। अब यहाँ से दिमित्री क्रिस को सारी सच्चाई बताने लगता है कि दरअसल वो भी एक वैज्ञानिक है और अब उसने एक ऐसी मशीन बना ली है जिससे कि वे दूसरे पैरेलल यूनिवर्सेस में जा सकते हैं। मगर अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर उसने पाया कि लगभग सारे ही यूनिवर्सेस उन्हीं की तरह बर्बाद हो चुके हैं और वे भी इसी बीमारी से। और धीरे धीरे ढूंढते हुए उसे फाइनली एक यूनिवर्स मिल ही गया, जो कि समय में उनसे पूरे 7 साल पीछे था, यानी कि वो समय जब ये बीमारी फैलना शुरू ही हुई थी। मगर उसके पास इस बीमारी का कोई एंटीडोट था ही नहीं। और जब उसने क्रिस को देखा तो पाया कि वो दोनों उस यूनिवर्स में जाकर इस बीमारी को वहां पहले ही रोक सकते हैं और उसे बचा सकते हैं, क्योंकि 7 साल पहले ये बीमारी फैलने से उसकी बेटी डेजी भी मारी गई थी। अब सब कुछ सुनने के बाद क्रिस समझ चुका था कि इस यूनिवर्स को वो बचा सकता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि उसका वहाँ का वर्जन क्या गलती करने वाला है। तो वो दिमित्री की बात मान जाता है और दिमित्री यहाँ से उसे फिर से उसी पैरेलल यूनिवर्स में भेज देता है। अब यहाँ से हमें क्रिस का दूसरा पैरेलल वर्जन दिखाया जाता है, जो कि अपनी पत्नी एना और एक बेटे के साथ खुशी खुशी रहता है। वहीं वो इस समय एक यूनिवर्सिटी में पौधों के ऊपर रिसर्च भी कर रहा है ताकि अलग अलग बीमारियों का इलाज ढूंढ सके। वहीं वो अपने हेड मिस्टर व्हाइट से खुश नहीं था, क्योंकि मिस्टर व्हाइट कभी भी उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे ज्यादा फंड्स नहीं देते। और ऐसे ही आज शाम जब क्रिस अपने घर पर काम कर रहा था कि उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसमें कि उसे बताया जाता है कि उन्हें पता है क्रिस की यूनिवर्सिटी उसके काम के महत्व को समझ नहीं पा रही, तो वे सब उससे उसके रिसर्च के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। अब यहाँ से क्रिस एक बार में जिम नाम के एक आदमी से मिलता है, जो कि एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी ट्रायल के लिए काम करता था। और वो अब क्रिस को ऑफर करता है कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की जॉब छोड़ उनकी कंपनी में काम करे और वे उसे काफी ज्यादा सैलरी और एक अच्छी लैब देंगे। अब क्रिस को थोड़ा अजीब तो लगता है, तो वो उसे अब सोचकर बताने के लिए कहता है और उसका कार्ड लेकर चला जाता है, जहाँ वो घर जाते हुए सोचे जा रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए और क्या उसे इस बड़ी कंपनी के लिए काम करना भी चाहिए। वहीं अब वहाँ उस दूसरे यूनिवर्स से क्रिस 1 आता है, जो कि यहाँ के प्रेजेंट क्रिस से 7 साल बड़ा था। और यहाँ से क्रिस को पहले से पता था कि उसका ये वर्जन अब क्या करने वाला है। दरअसल क्रिस ने अपने यूनिवर्स में उस कंपनी का ऑफर मान लिया था, जिसके बाद उसने अपनी सारी ही रिसर्च उस कंपनी को दे दी। मगर उस कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उस बीमारी को बढ़ने दिया और समय के साथ वो बीमारी इतनी ज्यादा म्यूटेट हो गई कि फिर क्रिस का एंटीडोट भी काम का नहीं रहा। सो अब क्रिस इस दूसरे यूनिवर्स को बचाने के लिए तय करता है कि वो इस यूनिवर्स के अपने वर्जन को अपने वाली गलती करने से रोकेगा। और उसी के लिए अब क्रिस पास की ही एक लाइब्रेरी जाता है ताकि दिमित्री के इस यूनिवर्स के वर्जन को ढूंढ सके, जिसने कि उसे दूसरे यूनिवर्स से यहाँ भेजा था। और यहाँ से उसे दिमित्री का यहाँ का वर्जन मिल भी जाता है और क्रिस उसे सारी ही सच्चाई बताने लगता है कि कैसे वो एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से उनके यहाँ आया है और उसका यूनिवर्स इस यूनिवर्स से पूरे 7 साल आगे है, जिससे कि उसे पहले से पता है कि ये यूनिवर्स भी उन्हीं की तरह जल्द ही एक जानलेवा बीमारी से पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब शुरू में दिमित्री को लगता है कि ये कोई पागल है, मगर क्रिस उसे यकीन दिलाने के लिए उसे उसकी बेटी डेजी के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हारे दूसरे वर्जन ने मुझे डेजी को बचाने के लिए ही भेजा है और अब तक तो उसे ऑलरेडी वो बीमारी हो चुकी है, मगर ये बीमारी अभी शुरुआती दौर में है। तो क्रिस का एंटीडोट अभी डेजी और बाकी सबको ठीक कर सकता है और वे दोनों मिलकर इस यूनिवर्स को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अब दिमित्री पूछता है कि फिर मेरा वो वर्जन यहाँ क्यों नहीं आया और उसने तुम्हें क्यों भेजा, जिस पर क्रिस कहता है क्योंकि उसी ने ये एंटीडोट बनाया था और एक क्रिस ही है जिसका एंटीडोट पृथ्वी को बचा सकता है। और यहाँ से क्रिस अब इस बीमारी के सिम्टम्स बताने लगता है कि कैसे इससे
पीड़ित व्यक्ति की गर्दन पर निशान बन जाते हैं। अब दिमित्री उसे पागल कहकर वहाँ से निकल जाता है। मगर अब जब वो घर जा ही रहा था तो वो न्यूज में सुनने लगता है कि कैसे दुनिया भर में एक नई बीमारी फैल रही है और लोग उससे मारे जा रहे हैं। और यहाँ उस बीमारी के सिम्टम्स को सुन अब उसे एहसास होता है कि क्रिस सही था, तो वो उसके पास वापस जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ का क्रिस अब लैब में पाता है कि उसकी सालों की मेहनत काम कर गई और वो अब ऐसे पौधे उगा सकते हैं जो कि विभिन्न बीमारियों को ठीक कर पाए। तो खुशी खुशी क्रिस अब अपने हेड मिस्टर व्हाइट को सब कुछ बताता है। मगर अब मिस्टर व्हाइट कहता है कि इस रिसर्च का क्रेडिट सिर्फ क्रिस को नहीं बल्कि उसे भी मिलेगा, क्योंकि वो तो उसका हेड था। अब क्रिस ये सुनकर काफी ही गुस्से में था, क्योंकि उसी अकेले ने सालों से इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की थी। वहीं व्हाइट तो उसे ये रिसर्च रोकने को भी कह रहा था, लेकिन अब मिस्टर व्हाइट क्रिस की पूरी ही रिसर्च को यूनिवर्सिटी लैब में जब्त कर लेता है ताकि वो उसे कहीं बाहर पब्लिश ना कर पाए। अब इन सबसे गुस्से में क्रिस जिम को फोन कर मिलने बुलाता है और कहता है कि अब वो उनकी फार्मा कंपनी के साथ काम करने को तैयार है। मगर जिम कहता है कि इसके लिए क्रिस को यूनिवर्सिटी से अपनी की गई लेटेस्ट रिसर्च के पेपर्स लाने होंगे। अब क्रिस कहता है कि उन्हें वही पेपर्स क्यों चाहिए, मगर जिम के अनुसार उन्हें पता चला है कि उसकी पौधों पर की गई वो रिसर्च काफी काम की है। वही वो रिसर्च है तो क्रिस की ही, तो इसीलिए क्रिस को इसे लैब से चुराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रिसर्च पेपर्स यूनिवर्सिटी के ही पास रहती है तो वे उसे पेटेंट करवा सकते हैं। वहीं चूंकि क्रिस के पास लैब में घुसने के आईडी और पासवर्ड्स हैं, तो कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। तो यहाँ से क्रिस अब जिम की बात मान जाता है और रात को जब एना सो चुकी थी, क्रिस छुपकर यूनिवर्सिटी लैब के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर फ्यूचर क्रिस और दिमित्री भी लैब आ चुके थे, क्योंकि क्रिस को पहले से पता था कि उसका यहाँ का वर्जन आज की ही रात रिसर्च पेपर चुराने आ रहा है। जहाँ क्रिस दिमित्री को सब समझाता है कि कैसे यहाँ का उसका वर्जन आज की रात ये रिसर्च पेपर्स एक प्राइवेट फार्मा कंपनी को दे देगा, जो कि इस एंटीडोट को अपने पास छुपा कर रखेगी ताकि बीमारी बढ़ती रहे और वे इसे बाद में महंगे में बेच सके। मगर बाद में बहुत देर हो जाएगी और ये बीमारी म्यूटेट होने से उसका एंटीडोट काम ही नहीं करेगा। यहाँ क्रिस अब वादे के अनुसार दिमित्री की बेटी डेजी के लिए एंटीडोट बना देता है। वहीं वो अपने यहाँ के वर्जन के लिए एक पेपर टॉय छोड़ देता है, जिस पर की एक वार्निंग लिखी हुई थी कि वो उस फार्मा कंपनी को अपने रिसर्च पेपर्स ना दे। मगर अब इसी बीच उसके पैर में लगी चोट फिर से दुखने लगती है और दिमित्री उसे संभालने लगता है। वहीं इस यूनिवर्स का क्रिस भी लैब में अपने रिसर्च पेपर्स चुराने आ चुका था, तो फ्यूचर क्रिस और दिमित्री वहां छुप जाते हैं। वहीं क्रिस को उसके फ्यूचर वर्जन की वार्निंग नोट भी मिल जाती है और क्रिस को एहसास होता है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कि तभी दिमित्री कहता है कि वो सफाई कर्मचारी है। तो क्रिस इतनी रात को यहाँ लैब में क्या करने आया है, जिसके बाद अब क्रिस को वहाँ से बिना पेपर्स को लिए जाना पड़ता है। वही यूनिवर्सिटी में दर्द के कारण बेहोश होने के बाद फ्यूचर क्रिस की आंख दिमित्री के घर पर खुलती है, जहां उसके सामने दिमित्री की बेटी डेजी खड़ी थी। वहीं तभी वहां दिमित्री आता है और बताता है कि तुम वहां बेहोश हो गए थे तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया, मगर तुम्हारे पैर की जांच करने पर मैंने पाया है कि इसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था और ये तो पक्का है कि इसे क्रिस के यूनिवर्स के दिमित्री ने ही उस पर लगाया होगा ताकि वो उसे कहीं भी ट्रैक कर सके। जिसे कि सुनने के बाद अब दोनों ही काफी हैरान थे कि वो दिमित्री ऐसा करेगा ही क्यों और कहीं इसके पीछे उसका कोई दूसरा प्लान तो नहीं। अब दोनों ये सोच ही रहे थे कि वे पाते हैं कि डेजी को भी वही बीमारी हो चुकी है। तो क्रिस अब लैब से लाया हुआ एंटीडोट डेजी के गर्दन पर लगा देता है और दिमित्री से कहता है कि अब डेजी के लिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से दोनों अब डेजी को स्कूल छोड़ने चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में वे बात करते हैं कि कैसे क्रिस ने डेजी की बीमारी को ठीक कर इस यूनिवर्स की एक इवेंट को ही बदल दिया है, सो इससे रियलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। वहीं क्रिस कहता है कि वो अपने इस यूनिवर्स की एना और बेटे को देखकर काफी ही खुश है, मगर दिमित्री उसे याद दिलाता है कि यहाँ की एना उसकी पत्नी नहीं है, क्योंकि ये तो उसका यूनिवर्स है ही नहीं। मगर फिर भी क्रिस अब दिमित्री के साथ मिलकर इस यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करेगा। मगर अब जब वे फिर से घर आते हैं तो पाते हैं कि दिमित्री के घर की खिड़की टूटी हुई थी, वहीं उसकी सेफ भी खुली हुई थी। यहाँ से दिमित्री समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो पलटकर देख पाता है कि वहाँ ऑलरेडी उसका पैरेलल वर्जन आया हुआ है, जो कि अब क्रिस के सामने ही अपने यहाँ के वर्जन को जान से मार डालता है। और यहाँ से
कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहाँ दिमित्री बताता है कि उसका हमेशा से यही प्लान था कि वे इस यूनिवर्स को उस बीमारी से बचाकर अपने यहाँ के वर्जन को जान से मार दें, ताकि फिर वे उनकी जगह लेकर यहीं रह जाए, क्योंकि उनका अपना यूनिवर्स तो कब का तबाह हो चुका है, तो वहाँ जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वहीं चूंकि वे दोनों मिलकर इस यूनिवर्स को ही बचा रहे हैं, तो उनका इतना तो हक बनता है कि वे अपने यहाँ के वर्जन को मारकर उसकी जगह लेकर खुशी खुशी रहें। दरअसल दिमित्री ने क्रिस को ये सब शुरू में नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि क्रिस इसके लिए कभी नहीं मानेगा, और इसीलिए उसने उसके पैर में वो ट्रैकर लगाया, जहाँ से जब क्रिस ने डेजी को एंटीडोट दे ही दिया, तो अब दिमित्री अपने यहाँ के वर्जन को मारकर डेजी के साथ आराम से रह सकता है। वहीं क्रिस ये सब सुनकर शौक में था, मगर दिमित्री कहता है कि उन्हें जल्दी से उसके यहाँ के वर्जन की बॉडी को दफनाना होगा, ताकि किसी को उन पर शक न हो। जहाँ उसे दफनाने के बाद अब दिमित्री क्रिस को कुछ पैसे और गन देते हुए कहता है कि उसे भी अपने यहाँ के वर्जन को मारकर उसी जैसा बनकर उसकी जगह ले लेनी चाहिए। आखिर वे इस यूनिवर्स को बचा रहे हैं, तो इतनी खुशी तो वे भी डिजर्व करते ही हैं। वहीं यहाँ का क्रिस अपने बेबी के साथ काफी ही खुश था, जहाँ उसके पास वहीं फार्मा कंपनी से जिम आता है और पूछता है कि क्या उसने अपने वे रिसर्च पेपर्स चुरा लिए हैं। मगर अब टॉय से मिली वार्निंग के बाद क्रिस उससे कहता है कि वो उनके साथ काम नहीं कर सकता और वे उसे खरीद नहीं सकते, और ये कहकर अब वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ से जिम अब वहाँ से किसी और को फोन करने लगता है। वहीं फ्यूचर क्रिस ने भी अपने बाल काटकर अपना हुलिया इस यूनिवर्स के क्रिस जैसा बना लिया था, और अब वो इस यूनिवर्स की एना के पास यहाँ का क्रिस बनकर चला जाता है, जहाँ उसे पता था कि एना इसी वक्त में बीमार पड़ी थी, तो वो उसे एंटीडोट देने के लिए अपने साथ लैब में ले जाने लगता है। मगर उसे ऐसे अजीब तरह से बिहेव करते देख अब एना को शक होता है कि क्रिस को अचानक से क्या हो गया। मगर क्रिस अब उसे भरोसा दिलाता है कि वो तो उससे बहुत प्यार करता है, तो वो उस पर भरोसा कर उसके साथ चले, और एना अब उसकी बात मान जाती है और उसके साथ लैब में चली जाती है। वहीं घर पर इस यूनिवर्स का क्रिस एना का इंतजार कर रहा था कि वो अभी तक कहाँ रह गई, और उसके बेबी के सोते ही अब उसे वही टॉय दिखाई देता है, और वो सोचने लगता है कि इस पर वार्निंग लिखी किसने, और क्या पता उसे लैब में और कुछ भी मिल जाए, तो वो भी अब लैब के लिए ही निकल पड़ता है। वही लैब में अब तक फ्यूचर क्रिस ने एंटीडोट बना एना को भी वही एंटीडोट दे दिया था, यानी कि अब यहाँ की एना भी सेफ है। मगर तभी वहाँ क्रिस का हेड मिस्टर व्हाइट आता है और कहता है कि वे दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, और यहाँ से वो अब क्रिस के एंटीडोट को देखने लगता है। मगर क्रिस अब उस पर ही गन पॉइंट कर देता है, मगर वो पा रहा था कि वहाँ मिस्टर व्हाइट अकेला नहीं बल्कि जिम के साथ आया हुआ है, और जिम यहाँ से कहता है कि उन्होंने क्रिस के मना करने के बाद मिस्टर व्हाइट को ही पैसे देकर खरीद लिया, जिससे कि वे लैब से रिसर्च पेपर्स को चुरा सके। अब क्रिस यहाँ से मिस्टर व्हाइट को समझाने लगता है कि वो जिम की कंपनी का साथ ना दे, क्योंकि ये कंपनी पैसों के लालच में दुनिया को ही तबाह कर देगी, और उसने भविष्य को देखा है, जिसे कि सुनकर अब मिस्टर व्हाइट भी हैरान था। मगर जिम कहता है कि अगर अभी ही क्रिस ने उन्हें रिसर्च के सैंपल्स नहीं सौंपे तो वो उसकी पत्नी एना को यही मार डालेगा। सो एना के लिए अब क्रिस गन नीचे कर लेता है, मगर अब तक मिस्टर व्हाइट समझ चुका था कि क्रिस सही कह रहा है, तो वो जिम से बचाने के लिए एंटीडोट्स के सैंपल्स को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मगर जिम अब उसे भी वहीं गोली से जान से मार डालता है, लेकिन मौके का फायदा उठा अब फ्यूचर क्रिस भी जिम पर गोली चला देता है। वहीं अब तक यहाँ का प्रेजेंट क्रिस लैब में पहुँच चुका था, जहाँ उसे अंदर से गोलियों की आवाज आती है, और अंदर जाकर वो पाता है कि एना यहाँ उसके हेड मिस्टर व्हाइट को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि फार्मा कंपनी से जिम वहीं मरा पड़ा है। अब क्रिस कुछ भी समझ पाता कि यहाँ हुआ क्या है, उसके पहले ही दूसरे यूनिवर्स का फ्यूचर क्रिस उसके सामने आता है, जहाँ वो भी दिमित्री की तरह अपनी यहाँ के वर्जन को मारकर उसकी जगह ले लेगा, क्योंकि उसने इस यूनिवर्स को तो वैसे ही बचा लिया था। मगर अब पीछे से एना आकर फ्यूचर क्रिस के पेट में कैंची घुसा देती है, जहाँ से फ्यूचर क्रिस अब घायल पड़ा था और प्रेजेंट क्रिस के हाथ में गन थी। मगर प्रेजेंट क्रिस अब उसे गोली नहीं मारता, और फ्यूचर क्रिस उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि कैसे वो दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से है, जहाँ पर सब कुछ उस जानलेवा बीमारी से बर्बाद हो गया, और उसकी वहाँ की एना भी आखिरकार मारी ही गई। मगर यहाँ उसने अब सब कुछ ठीक कर दिया है, और एना को भी अब यहाँ कुछ नहीं होगा। सो उसे बस दिमित्री से मिलकर इस एंटीडोट को अभी से ही सभी पीड़ितों तक पहुँचाना होगा, ताकि ये बीमारी यहीं खत्म हो जाए। जहाँ से फ्यूचर
फ्यूचर क्रिस अब एना और अपने यहाँ के वर्जन को हमेशा के लिए बाय बोलकर चला आता है, जहाँ वो अपनी एना की याद में समुद्र किनारे अपने आखिरी पल बिताना चाहता था। वो बेशक अपने यूनिवर्स को ना बचा पाया हो, मगर उसने इस यूनिवर्स को तो बचा ही लिया, जिसमें उसका यहाँ का वर्जन अपने परिवार के साथ काफी ही खुश रहेगा। और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।